हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर वीलैन राउटिंग के बारे में। तो इंटर वीलैन राउटिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट वीलैन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने वीलैन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम वीलैन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो वीलैन्स का इस्तेमाल मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि हम अगर सेम नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, अगर उनके जो PCs हैं वो सेम ही नेटवर्क में हैं, अगर हम चाहते हैं वो सारे के सारे नेटवर्क जो हैं आपस में कम्युनिकेट ना करें, तो वहाँ पे हम VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट्स, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स जो इस नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में मैंने मेंशन किए हुए, लेबलिंग कर रखी है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि VLAN 2 जो है VLAN 3 के साथ कम्युनिकेट करे, VLAN 3 4 के साथ कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए मेरे को इंटर VLAN कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं VLANs क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। तो VLAN क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्विच के ऊपर जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले अनेबल कमांड, देन कॉन्फ टी यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड, और यहाँ से हम क्या करेंगे, VLAN क्रिएट करेंगे। VLAN 2 क्रिएट करेंगे। 1 क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। VLAN 2 क्रिएट किया और इसको एक नाम दे देंगे, जो कि मैंने बाहर लेबलिंग कर रखी है, सेल्स नाम देना है मेरे को इसको, तो मैंने यहाँ पे सेल्स नाम दे दिया। देन उसके बाद में VLAN 3 क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और उसको जो मैंने नेम दिया हुआ है वो HR दिया हुआ है, तो मैं इसको HR दे दूँगा यहाँ पे नाम। देन यहाँ पे तीसरा फोर्थ VLAN क्रिएट करूँगा, VLAN 4, और यहाँ पे एंटर करूँगा और इसको भी एक नाम दे दूँगा, जो कि मैंने इसको नाम दिया हुआ है IT डिपार्टमेंट का, तो IT नाम दे दूँगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये VLANs जो हैं क्रिएट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज़ करूँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, वो कौन सी होगी, डू शो VLAN। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जो है डिफ़ॉल्ट है, और 2 सेल्स, 3 HR और IT फोर्थ VLAN है। तो यहाँ पे मैंने 3 VLANs जो हैं क्रिएट कर दिए हैं। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जिस भी पोर्ट नंबर पे PC कनेक्टेड है, जैसे मैंने PC 0 को VLAN 2 में रखा है, तो वो फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है स्विच के ऊपर में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले पोर्ट को VLAN 2 के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे PC 2 VLAN 3 का जो है 0/4 पे कनेक्टेड है, तो इसको मेरे को VLAN 4 में डालना पड़ेगा, और 0/3 जो है वो VLAN 4 का PC 0/3 पे कनेक्टेड है, तो मेरे को इसको VLAN 4 में डालना पड़ेगा 0/3 के। तो यहाँ पे कैसे करना, तो यहाँ पे फिर से आप स्विच के ऊपर में जाओगे और यहाँ से आपको सिंपल, इसके बाद में इस वाले मोड से आप एग्ज़िट करोगे। देन आपको यहाँ पे पोर्ट्स देखने हैं, जैसे 0/1 जो है वो VLAN 2 में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कमांड लगानी है, आके यहाँ पे आपको सिंपल कमांड लगानी है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इसको एंटर करोगे। देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और इसके बाद नेक्स्ट कमांड लगेगी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। तो आपको VLAN मेंशन करना है कि आप कौन से वाले VLAN में इसको एक्सेस करना चाहते हो, तो मैं इसको VLAN 2 में एक्सेस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पोर्ट नंबर देखूंगा मैं 0/4 है, तो इसको मेरे को VLAN 3 में डालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल इस कमांड को आप रिपीट कर सकते हो, यहाँ पे 0/4 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसको मेरे को 3 में डालना है। तो देन यहाँ पे एंटर करूँगा 3, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही नेक्स्ट वाला पोर्ट नंबर देखोगे 0/3, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा VLAN 4 के अंदर में जाएगा। तो यहाँ पे सेम कमांड्स इसके लिए भी लगेंगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0/3 इसको एंटर करूँगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN 4, एंटर। तो यहाँ पे मैंने VLAN वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि स्विच पोर्ट SS का क्या फंक्शन होता है और स्विच पोर्ट ट्रंक का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस वाली वीडियो में आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस जो होता है उसको हम VLAN के बीच में एक्सेस करते हैं, और जो स्विच पोर्ट ट्रंक होता है, जैसे यहाँ पे जो है स्विच पोर्ट ट्रंक बनेगा फास्ट इथरनेट 0/2। तो स्विच पोर्ट ट्रंक का क्या फंक्शन होता है, स्विच पोर्ट ट्रंक जो होता है वो VLAN का पार्ट नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्विच टू स्विच इंफॉर्मेशन सेंड करता है जब ट्रैवल करवाता है, या फिर स्विच टू राउटर इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है जो ट्रैवल करवाता है। तो यहाँ पे स्विच पोर्ट SS किसको बनाना है, यहाँ पे सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक किसको बनाएंगे, फास्ट इथरनेट 0/2 को। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सेम वही कमांड लगेगी। यहाँ पे आपको इंटरफेस में मेंशन करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, और एंटर करने के बाद में स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, क्योंकि ये वाला जो है ये राउटर से स्विच के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और स्विच से राउटर के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलोड VLAN। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने देखा कि मैंने इस स्विच के ऊपर में 3 VLANs जो क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी इसके आगे कोई भी मेंशन कर सकता हूँ। जैसे 2, अगर मैंने 2 मेंशन कर दिया तो 2 का ट्रैफिक ही है जो राउटर के पास में जाएगा, बाकी कोई भी जो है VLAN जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है राउटर तक नहीं जाएगी। अगर मैं कोई पर्टिकुलर VLAN मेंशन कर देता हूँ, जैसे 2 मेंशन कर दिया, तो 2 की इन्फॉर्मेशन ही राउटर तक जाएगी, बाकी किसी की भी इन्फॉर्मेशन राउटर तक नहीं जाएगी। अगर 3 मेंशन कर देता हूँ तो 3 की इन्फॉर्मेशन जाएगी, बाकी किसी भी VLAN की इन्फॉर्मेशन राउटर तक नहीं जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी जाए, सबकी इन्फॉर्मेशन राउटर तक पहुँचे। तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा और देन इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, do WR कमांड लगा के राइट कर दूँगा। अब यहाँ पे VLANs क्रिएट कर दिए हैं, अगर मैं इनको चेक करूँगा तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे अब। तो यहाँ पे मैं सिनेरियो के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर मैं VLAN यहाँ पे 2 को 3 के साथ कम्युनिकेट करवाऊँगा तो ये नहीं कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, VLAN इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी। तो ये कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये तब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे मैं इंटर VLAN राउटिंग नहीं करूँगा। तो यहाँ पे इंटर VLAN राउटिंग के लिए आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं राउटर के ऊपर क्लिक करने के बाद कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर मैं जाऊँगा, और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल अनेबल कमांड लगानी है। अनेबल के बाद में कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में जाना है आपको। तो यहाँ पे राउटर स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछता है, तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही नो कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे इसने पूछा नहीं है। तो जब भी आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो स्टार्टिंग में आपको पूछेगा, तो वो यस नो, तो वहाँ पे नो करके आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको इंटरफेस जो है वो बिना किसी IP एड्रेस प्रोवाइड क्या करना है, अप करना है। तो इंटरफेस को अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0/0, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, एंटर करके डायरेक्टली इसको नो शट कर दूँगा। और देन यहाँ पे मैंने 3 VLANs जो हैं क्रिएट करके रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10.1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, 10.2 20.1 और 30.1। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर में जाने के बाद यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा, और देन यहाँ से कमांड सब शुरू होती हैं। तो सबसे पहली कमांड क्या आ जाएगी हमारी, इंटरफेस। अब मेरे को इसी इंटरफेस पे मेरे को सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। 0/ जैसे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/ अगर मैं 0/2, मान लो मैंने ये सब इंटरफेस क्रिएट कर लिया, मैंने 2 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने कर लिया VLAN 2 के लिए। एंटर करूँगा, इसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एनकैप्सुलेशन लगानी है, एनकैप्सुलेशन .1q, और VLAN मेंशन करना है कि कौन से वाले VLAN के लिए, मेरे को VLAN 2 के लिए लगानी है। तो यहाँ पे IP ऐड, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 10 का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ मैंने सामने।
तो यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप के अंदर भी जाके देखोगे तो IP कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 10.1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, तो ये मेंशन करना है मेरे को वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद में IP ऐड, इसको जाने के बाद 10.0.0.1 इसको मैं सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करूँगा। देन 0.0.0 एंटर करने के बाद में इसको मैं यहाँ से नो शट कर दूँगा। अब आपने जितने भी इंटरफेस जितने भी VLAN क्रिएट किए हैं आपको ऐसे ही करना है। VLAN 3 के लिए सब इंटरफेस क्रिएट करना है। देन VLAN 3 के लिए आपको एनकैप्सुलेशन लगानी है, तो 3 मेंशन करोगे और जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने 20.1 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 20.1 की एंट्री इसके अंदर में कर दूंगा। तो कैसे करूँगा, सिंपल IP ऐड 20.0.0.1 और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क यहाँ पे एंटर करने के बाद में इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से नो शट। और अब VLAN 4 है तो सेम उसके लिए भी यहाँ पे 0.4 सब इंटरफेस क्रिएट कर दिया और देन इसके ऊपर में एनकैप्सुलेशन .4 की लगा दी मैंने। और देन इसके बाद में IP ऐड जो मैंने वहाँ पे 30.1 का दिया हुआ डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो यहाँ पे इसका सबनेट मास्क देने के बाद इसको मैं एंटर करूँगा और नो शट करूँगा। और ये मेरी यहाँ पे 3 VLANs क्रिएट किए थे, तीनों के लिए सब इंटरफेस क्रिएट किया और उनके लिए एनकैप्सुलेशन लगा दी और IP एड्रेसेस प्रोवाइड करवा के नो शट कर दिया उसको। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 0/0 पोर्ट को कोई भी IP एड्रेस नहीं दिया था, तो ये मेरी इंटर VLAN कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। और अब इन तीनों की तीनों VLANs को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, तो मैं पैकेट सेंड करूँगा यहाँ से। तो ये फर्स्ट टाइम फेल हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम फिर फेल। ये देख सकते हो कि VLAN 2 जो है VLAN 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, VLAN 4 जो है वो VLAN 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये था इंटर VLAN। जहाँ पे भी हमें डिफरेंट VLANs को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो, हम वहाँ पे इंटर VLAN राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।